नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे अनादर्श विलयन, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आदर्श विलयन वह विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियमों को मानते हैं, यानी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि वह सभी विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी प्रत्येक सांद्रता का मतलब किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। वह सभी विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वह सभी विलयन जो किसी भी सांद्रता पर, ठीक है, यानी विलय और विलायक की मात्रा चाहे जितनी रखा जाए, लेकिन वो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया जो है अनादर्श विलयन की परिभाषा। अब हम जानेंगे कि इनके कुछ प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। प्रमुख लक्षण, तो सबसे पहला लक्षण ये हो जाएगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम लोगों ने नियम पढ़ा था, कौन सा, कि किसी भी विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यानी जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है उसके घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हम लोगों ने राउल्ट का नियम क्या पढ़ा था? हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उनके घटकों के वाष्प दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट के नियम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा उनके घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा P नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, यानी घटकों के वाष्प दाबों का योग जो होगा वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, मतलब यहाँ पे किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती, मतलब बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस पहले घटक के लिए हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे घटक के लिए भी लिख सकते हैं कि PB बराबर हो जाएगा, PB बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, PB नॉट इक्वल टू PB नॉट
इंटू एक्स बी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर जो विलयन के घटक होते हैं उनके वास्तुदाबों का कुल जो योग होता है वो विलयन के वास्तुदाब के बराबर नहीं होता है। या तो विलयन का वास्तुदाब जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा घटकों के वास्तुदाबों के योग से, या तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रमुख लक्षण की, तो यानी डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच आप जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होता है 0। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मिश्रण की एंथैल्पी होगी, विलयन की जो एंथैल्पी होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, या तो 0 से कम होगी या तो 0 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से तीसरा लक्षण भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी। आप जो मिश्रण होता है, यानी मिश्रण का यानी विलयन का जो आयतन होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पे दोनों घटकों के जो आयतन है, दोनों घटकों के आयतन को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर विलयन के आयतन से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मिश्रण के जो दोनों घटक हैं उनके आयतनों का योगफल विलयन के आयतन के बराबर नहीं होगा। या तो विलयन का आयतन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर के एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, मान लो एक घटक ए है जिसका जो है आयतन जो है 5 ml है। कितना है? 5 ml है। और दूसरा घटक बी है जिसका आयतन भी 5 ml है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 10 ml आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। या तो 12 ml या 11 ml हो जाएगा, या तो 8-9 ml हो जाएगा। 8-9 ml यानी घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब डेल्टा वी आप मिश्रण जो होता है या मिक्सचर्स होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या तो आयतन घट जाता है या तो जो है आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा भी लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, अंतरा ए और बी यानी विलय और विलायक के बीच, अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है, अंतरा आणविक, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल नॉट इक्वल होता है किसके? ये या बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो विलयन के अंदर घटक हैं, कौन है? विलयन के अंदर जो घटक हैं विलय और विलायक के, उनके अणुओं के बीच जो लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल है। यानी यहाँ पे जो विलयन है क्या है? यहाँ पे विलयन है, ये मान लीजिए विलयन है। अब इस विलयन के अंदर दोनों घटक के अणु होंगे, यानी घटक ए के भी अणु होंगे और घटक बी के भी अणु होंगे। तो दोनों घटकों के बीच जो लगने वाला, यानी दोनों घटकों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? ए यानी एक ही घटक के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के। मतलब एक ही घटक का मतलब चाहे आप विलय ले लीजिए चाहे आप विलायक लीजिए। मान लीजिए यह घटक ये है, तो इसके अंदर जो अणु होंगे उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर, अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर जो है ए और बी के अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। या तो इसका कम होगा या तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन और उनके प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अनादर्श विलयन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अनादर्श प्यारे बच्चों विलयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, अनादर्श विलयन के प्रकार। तो अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है धनात्मक
धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इस तरीके से जो अनादर्श विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इनका हम दूसरा नाम भी ऐसे लिख सकते हैं कि राउल्ट के नियम से। किसके आधार पे? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, और दूसरा हो जाएगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये अनादर्श विलयन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2 प्रकार जो हैं हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।